हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था पीजीडीसीए का ओवरव्यू और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का सिलेबस ऑफ कंटेंट। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे और आप जानेंगे हमारे पीजीडीसीए सेकेंड सेम के सिलेबस ऑफ कंटेंट के बारे में। पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसा कि हमारे फर्स्ट सेम में थे। वैसे ही यहाँ पे 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट इसमें होता है आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, थर्ड डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। ये सब्जेक्ट जो होता है थर्ड नंबर का, ये इलेक्टिव होता है जहाँ पर हम डीटीपी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली में से एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट भी हमारा इलेक्टिव होता है। यहाँ पर हम मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ प्रीमियर एंड साउंड फॉरेज और प्रोग्रामिंग विद ASP.NET इन 2 सब्जेक्ट में से एक चूज करते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं सेकेंड सेम का सिलेबस ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। इधर पे हम जानते हैं फर्स्ट यूनिट में कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ई डेमोक्रेसी क्या होती है, ई गवर्नेंस वेबसाइट एंड सर्विसेज क्या होती हैं, एमपी ऑनलाइन सर्विसेज क्या होते हैं और मोबाइल ऐप लाइक उमंग, डिजिटल लॉकर, डिजिटल लाइब्रेरी, इन सब के बारे में हम यहाँ जानते हैं। सेकेंड यूनिट, इधर पे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, लाइक ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जाती है ई कॉमर्स में, बेनिफिट्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। यहाँ पर हम ओवरऑल वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। देन हम मूव करते हैं हमारी थर्ड यूनिट की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, LFI, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, 2G, 3G, 4G, 5G सर्विसेज, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, बेस स्टेशन क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस क्या होते हैं। तो ये था हमारा थर्ड यूनिट का सिलेबस ऑफ कंटेंट। देन हम मूव करते हैं हमारी फोर्थ यूनिट की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे AI क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग टू इंट्रोडक्शन, IoT, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये थे हमारे फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स। देन फिफ्थ यूनिट में MIS क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, सिस्टम प्लानिंग क्या होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री एंड फॉर्म डिजाइन प्रोसेस, ये टॉपिक्स हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ऑफ कंटेंट। अब हम देखते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट हमारा सेकंड सेमेस्टर में कौन सा होता है। वो होता है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। यहाँ पर हम HTML पढ़ते हैं और इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट जो होती है इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं, ईमेल क्या होता है, इंटरनेट चैटिंग क्या होती है, WW एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ये सारे टॉपिक्स हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। देन सेकेंड यूनिट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, HTML के वर्जन्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, लिस्ट टाइप एंड इट्स टैग, फ्रेम क्रिएशन, फ्रेम सेट क्रिएशन एंड डिज़ाइन फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पर सेकेंड यूनिट में हम HTML का ओवरऑल बेसिक की एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड यूनिट में हम पढ़ते हैं CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें हम हमारे HTML पेज की डिज़ाइनिंग करना सीखते हैं, जैसे कि इनलाइन एंड एक्सटर्नल CSS पढ़ते हैं, टैग के बारे में पढ़ते हैं, फॉन्ट फैमिली पढ़ते हैं, बॉर्डर एंड नेविगेशन लिंक्स पढ़ी जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट, उसमें उसके सिंटैक्स, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इवेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सारे टॉपिक्स हमारे थर्ड यूनिट में कवर अप हैं। फिर हमारी आती है नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, जिसमें हम पढ़ते हैं HTML एडिटर क्या होता है, एक न्यू साइट कैसे क्रिएट की जाती है, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होते हैं, अलाइनिंग इमेजेस, क्रिएटिंग ईमेल, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये थे हमारे फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स। एंड देन लास्ट यूनिट कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस थीम्स क्या होती हैं, एडमिन पैनल क्या होता है, स्टैटिक होम पेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। और इसमें हम बाकी की जो चीज़ें पढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट में वो होती है हमारी वेब होस्टिंग क्या होता है, वेब के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्पेस ऑन
होस्ट सर्वर फॉर वेबसाइट। ये नए टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। इसके साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। सो पहले हम जानेंगे डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के बारे में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सो फर्स्ट यूनिट में जो आप पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी इन ऑफसेट प्रिंटिंग एंड वेब डिजाइनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डीटीपी इन पब्लिकेशन, पेज लेआउट एंड डिजाइनिंग, लेजर प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स। देन सेकंड यूनिट में हम पढ़ते हैं एडोब पेज मेकर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पेज लेआउट क्या होता है, फिल्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टाइल्स, पैलेट्स एंड कलर्स, मास्टर पेज एंड इट्स यूज। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हम सेकेंड यूनिट में एडोब पेज मेकर के अंदर कवर करते हैं। थर्ड यूनिट जो होती है हमारी कंटिन्यूएशन होती है सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम पेज मेकर के और फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे कि पेज मेकर के डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे किया जाता है, जैसे आप उसकी रूलर कैसे सेट करेंगे, उसकी यूनिट्स कैसे सेट करेंगे, मेजरमेंट जो होता है पेज का, बुलेट्स कैसे लगाएंगे, कॉलम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, फिल एंड स्ट्रोक कैसे करेंगे, और मास्टर पेज की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। और पेज लेआउट हमारे पास अलग अलग होते हैं एडोब पेज मेकर में, सो हम पेज लेआउट की सेटिंग सीखेंगे। देन हमारी जो फोर्थ यूनिट होती है वो होती है एडोब फोटोशॉप की, जिसके अंदर हम हमारे ग्राफिक्स की एडिटिंग करना सीखते हैं। जैसे कि इसमें आप जानेंगे डिफरेंट ग्राफिक फाइल्स और उनके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, वेक्टर एंड रास्टर इमेजेस क्या होती हैं, पिक्सेल्स क्या होते हैं, बिटमैप ग्राफिक्स क्या होते हैं, और अलग अलग फाइल ब्राउजर्स जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं, इमेज का साइज और उसका रेजोल्यूशन। तो ये जो होता है एडोब फोटोशॉप, ये हमारी ग्राफिक्स रिलेटेड होता है। देन हमारी लास्ट यूनिट आती है फिफ्थ यूनिट, जिसमें हम फोटोशॉप के साथ काम कैसे करते हैं, अपनी ग्राफिक्स की एडिटिंग कैसे करते हैं। तो डिफरेंट टूल्स पे हम इसका काम करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें टूल बॉक्स क्या होता है, एक्टिव इमेज एरिया क्या होता है, लेयर्स क्या होती हैं, डुप्लीकेटिंग लेयर्स क्या होती हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि एक फ़ोटो को एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप का सिलेबस ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट मैं इसी के साथ आपको बताऊंगी जो इसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली, उसके सिलेबस ऑफ कंटेंट के बारे में। सो इसकी फर्स्ट यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। लाइक आप यहाँ सीखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होती है, कंपनी डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है, बेसिक कंपनी डिटेल्स क्या होती हैं, कंपनी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हैं कि आप कैसे लेजर्स क्रिएट करते हैं, उन्हें ऑल्टर करते हैं, या आपको देखना हो तो आप कैसे अपने लेजर्स को डिस्प्ले कराते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस के बारे में पढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलेशन के बारे में यहाँ आपको पढ़ने को मिलता है, और जनरल ट्रांजैक्शंस और पेमेंट वाउचर्स के बारे में। देन हमारे थर्ड यूनिट का सिलेबस ऑफ कंटेंट जो होता है क्रिएटिंग रिपोर्ट। आप टैली के अंदर रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट, डे बुक, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाना आप थर्ड यूनिट के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ यूनिट कि आप यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को कैसे क्रिएट करेंगे, उनको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप समरी कैसे बनाई जाती है, सेल्स एंड परचेज ऑर्डर बुक, ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं टैली के अंदर, इन पे कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आप फोर्थ यूनिट में जानते हैं। देन हमारी लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि चेक प्रिंटिंग क्या होता है, डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं, टैली ऑडिट क्या होता है, बैकअप एंड रिस्टोर कैसे किया जाता है टैली में, स्प्लिटिंग कंपनी डेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डेटा। सो ये थी हमारी लास्ट फिफ्थ यूनिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ सब्जेक्ट के लिए, जहाँ पर आपके पास है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ, प्रीमियर एंड साउंड फॉरेज। इसके साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो होता है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। सो पहले हम सिलेबस ऑफ कंटेंट जानेंगे मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ, प्रीमियर एंड साउंड फॉरेज के बारे में। फर्स्ट आप जानेंगे कोरल ड्रॉ क्या होता है, कोरल ड्रॉ का टूल पैनल और उसका वर्कस्पेस क्या होता है, उसके वेरियस साइज एंड फॉर्मेट पैनल्स क्या होते हैं, इसके फाइल के लेआउट कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग कलर प्रोफाइल्स। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक।
हमारी सेकेंड यूनिट जो होती है उसमें हम पढ़ते हैं कि टेक्स्ट टूल क्या होते हैं, टेक्स्ट टूल के साथ हमें क्या प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की मिलती हैं, आप वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, इंपोर्टिंग इमेज एंड ग्राफिक्स क्या होती हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे कोरल ड्रॉ में, एंड उनको एडिटिंग के ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। फिर उसमें आता है हमारा सेकेंड यूनिट में ही क्रिएटिंग स्पेशल ऑब्जेक्ट इफेक्ट, क्रिएटिंग स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट और यूजिंग कलर इफेक्ट। ये थे अलग अलग इफेक्ट्स जो कि हम टेक्स्ट पे, ऑब्जेक्ट्स पे और कलर इफेक्ट्स के ऊपर हम डाल सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आप ओवरऑल टेक्स्ट एंड शेप रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होते हैं, एडिटिंग होती है, अब वो सारी चीज़ें सीखते हैं। थर्ड यूनिट में हम हमारे कोरल ड्रॉ में ये सीखेंगे कि हम उनके रूलर्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पेज अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, मास्किंग इफेक्ट टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे और मास्किंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे कैसे अप्लाई की जाती है। देन हमारी फोर्थ यूनिट आता है कि एडोब प्रीमियर क्या होता है। तो एडोब प्रीमियर का आपका इंट्रोडक्शन होता है इसमें। फिर आप उस एडोब प्रीमियर में वर्क स्पेस क्या होता है, टाइमलाइन टूलबार क्या होता है, टूलबार डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आप, रोलिंग एडिट टूल्स पढ़ेंगे आप, ट्रांजिशन पैनल और एक्सपोर्टिंग वीडियोस। यहाँ पे एडोब प्रीमियर में आप पूरी वीडियो रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप इसमें वर्क करना सीखेंगे एडोब प्रीमियर क्या होता है। फिफ्थ यूनिट में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल इन डॉटनेट, उसके बेसिक एट्रीब्यूट, एक्सएमएल क्लासेस, एक्सएमएल वैलिडेशंस क्या होते हैं, एक्सएमएल डेटा डॉक्यूमेंट्स क्या होती है और एप्लीकेशन स्टेट सोप, ये सारी चीज़ें आपकी फिफ्थ यूनिट में कवर होती हैं। देन इसी के साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET, अब मैं आपको बताऊंगी इसका सिलेबस ऑफ कंटेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट सेम में VB.NET पढ़ा था, सेम सॉफ्टवेयर पे ASP.NET वर्क करता है, तो इसको नाम दिया जाता है ASP.NET। इसमें फर्स्ट यूनिट में आप पहले पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और HTML क्या होता है, HTML के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सिंटेक्स, फिर टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉन्ट साइज और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लिस्ट टाइप और उसके टैग्स क्या होते हैं, फ्रेम्स और फॉर्म्स इन वेब पेजेस। अब यहाँ पे जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप वेब पेजेस, वेब साइट्स पर इन्हें रन कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, ASP.NET का इंट्रोडक्शन, ASP.NEट में कंट्रोल्स क्या होते हैं, वेब फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं, एडिंग कंट्रोल्स टू अ वेब फॉर्म, कि हम वेब फॉर्म में अपने कंट्रोल्स को कैसे ऐड करते हैं। फिर आता है थर्ड यूनिट कि आप अपने वेब एप्लीकेशन को रन कैसे करेंगे, आप मल्टीपल फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म पे वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैलेंडर कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कंट्रोल क्या होते हैं। ये थे हमारे थर्ड यूनिट के टॉपिक। देन हम आते हैं हमारी फोर्थ यूनिट पर, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस प्रोग्रामिंग फॉर वेबसाइट्स क्या होती हैं, हम कनेक्शंस करना सीखेंगे, एक्सेसिंग डेटा यूजिंग डेटा अडेप्टर एंड डेटा सेट्स, यूजिंग कमांड्स एंड डेटा रीडर, डेटा बाइंड कंट्रोल, डेटा ग्रिड, ऐड डिलीट मूव एंड अपडेट रिकॉर्ड्स टू डेटा सेट। यहाँ पे हम पूरा सीखेंगे कि हम एक कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। फिर आती है हमारी लास्ट फिफ्थ यूनिट कि इंट्रोडक्शन टू XML.NET, एट्रीब्यूट्स ऑफ XML.NET, XML वैलिडेशंस, डेटा डॉक्यूमेंट और वेब सर्विसेज क्या होती हैं। तो ये थी हमारी लास्ट फिफ्थ यूनिट प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET। थैंक यू, होप आप लोगों को हमारे अभी तक के वीडियोस पसंद आए होंगे।